कोलकाता के जाने माने हॉस्पिटल नारायणा हॉस्पिटल के डॉक्टर ललित कपूर आज झारखंड की राजधानी रांची के प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने हार्ट से जुड़ी बीमारियों के बारे में पत्रकारों से जानकारी साझा की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह के भी हार्ट का प्रॉब्लम हो, एक बार हमारे अस्पताल से जरूर मरीज को संपर्क करना चाहिए। हमारे अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था है। मौके पर क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो जो बीमारियां, जो खाने पीने की रीति थी और लाइफस्टाइल था एट द एज इंडिपेंडेंस के टाइम में, वो तरीके आज नहीं चल पाएंगे। हमें नए तरीके से रहना है, बिकॉज एज बदल गई हमारी। अब रही बात इस बीमारी, हार्ट की बीमारियों के साथ साथ लोग फॉरगेट कर गए हैं, तो भूल गए हैं कि आयोटिक बीमारी भी बहुत बड़ी चीज होती है। और आयोटा होती है महाधमनी, जो हार्ट से खून ले जाती है बॉडी में। अगर वो महाधमनी ही डैमेज हो गई तो पेशेंट की सेहत का क्या हाल होगा, आप समझ ही सकते हैं। तो आयोटा को ठीक रखना ये हमारा काम है, और कार्डियक सर्जन्स और कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह मिलके इसको भी देखते हैं। ये बोलना चाह रहे हैं, आयोटिक सेंटर बनाना इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे सेंटर में ही ये काम हो सकता है। ये ऐसा छोटा मोटा काम नहीं है कि छोटी सी जगह में हो जाए। कोई भी साइड में क्लिनिक हो गया या कोई लोकल हॉस्पिटल में आयोटा ऑपरेशन संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो ऐसे हमको सेंटर बनाने हैं। जैसे मेरा सेंटर है, हमारे यहाँ पे हमारे ऑलरेडी सेंटर है फॉर आयोटा, मेरे यहाँ पे सेंटर है फॉर ट्रांसप्लांट। हमारे यहाँ हार्ट ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम है, वहाँ भी मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर ऑल्सो। सेम वे हमारे यहाँ सेंटर है रोबोटिक सर्जरी। आई डू रोबोटिक कार्डियक सर्जरी ऑल्सो, रोबोट से कार्डियक सर्जरी, तो हमारा रोबोट कार्डियक सेंटर है। तो ये स्पेशलिस्ट सेंटर बना रहे हैं हमारे यहाँ, जहाँ पे पेशेंट अजब अजब टाइप के पेशेंट भी मैनेज हो जाए। हमारा ये आयोटिक प्रोग्राम अभी बहुत सक्सेसफुल है, और कम से कम महीने के हमारे ऐसे कम से कम 15 से 20 पेशेंट ऑपरेट होते हैं। यही सब बीमारियां लेकर, या फिर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, या फिर फुल के पेट का ऑपरेशन, या फिर छाती का, या तो वाल्व का, या फिर असेंडिंग डिसेक्शन, मिला के 15-20 ऑपरेशन महीने के होते हैं। एंड वी आर क्वालिफाइड सेंटर फॉर दिस। अभी हम लोग अपना ट्रेनिंग भी शुरू कर दिया। हमारे जो जूनियर सर्जन है, हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग भी लेते हैं। तो यही मेरे को बताना था कि यहाँ तो लोगों को, रांची के लोगों को, झारखंड के लोगों को ये सुविधा उपलब्ध है, पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। और यहाँ ऐसे खराब पेशेंट को उठा के कहीं दूर ले जाना असंभव होता है। नॉट ओनली मुश्किल, ऐसे पेशेंट पहुंचेगा ही नहीं दूर जगह। तो इसलिए ये बहुत फायदा है सबके लिए, और सबको जानकारी होनी चाहिए। थैंक यू। मैं राजेश कुमार हूँ, मेरा घर हजारीबाग हुआ, और मैं अपने कद काठी के हिसाब से सेना में जाना चाहता था। तो मैं 5-6 बार मेडिकल में अनफिट हो गया था। तो फिर जब लॉकडाउन लगने से पहले 5-6 दिन पहले मैं रिम्स में आकर चेकअप करवाया। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि मुझे बाय बर्थ प्रॉब्लम है। वहाँ से पीके श्रीवास्तव डॉक्टर जो थे, वो मुझे बोले कि तुम्हारा जन्म से प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हारा बल्ब जो है बाइक स्पीड बल्ब है, सबका ट्रैक स्पीड बल्ब रहता है, तुम्हारा बाइक स्पीड बल्ब है, और वो ठीक से मतलब उसमें लीकेज होता है थोड़ा थोड़ा। और उसके साथ अरोटा में कोक्टेशन भी था। तो 2020 में मेरा कोक्टेशन का ऑपरेशन हो गया था। और उसके बाद जो अरोटा जो मेरा फैला हुआ था, मुझे काफ़ी रनिंग करना पड़ा। सेना में जाने के लिए काफ़ी दौड़ना पड़ता है, तो उसके कारण जो है महाधमनी मेरा लगभग मोटा हो गया था फैल के। उसके कारण वो 2020 में मेरा पहला ऑपरेशन हुआ, और 2024 में मैं सर को कांटेक्ट करके वहाँ कोलकाता में गया। तो अरोटा का मेरा दूसरा ऑपरेशन चल गया। हाँ, अभी स्वस्थ आए हुए हैं। मेरा नाम प्रेम सागर मोदी नाम हुआ। मैंने 2015 में मेरा ऑपरेशन हुआ था हार्ट का, सर ही किए थे। और दूसरा मैं जो मेरा एरोटा का ऑपरेशन हुआ 2019 में, तो सर ही किए थे, मतलब सर किए थे। अभी तो मैं ठीक ठाक ही हूँ। जैसे जैसे वो बोले वैसे वैसे मैं नियम से मैं चल रहे हैं। मैंने मोबाइल के थ्रू से हमने पहुँचे, मैंने
मोबाइल से निकाल करके मैंने सर का मैंने हम निकाले। एक हमारे डॉक्टर बर्नवाल हमारे हैं, भतीजा हैं, जो कोरोना में बैठते हैं, डॉक्टर जेपीएन बर्नवाल, वो भी मैंने थोड़ा सा अपने सर से परिचित हैं, जानते हैं। और अभी तो हमारे भतीजा का जो बेटा जो है हार्ट स्पेशलिस्ट रांची कलकत्ता अपोलो में मैंने अभी तो मैंने इलाज करते हैं अभी, वो भी जानते हैं सर को। वो हमारे इनके मैंने बता दिया। से डीपली मैं बताऊंगी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने हस्बैंड से फ़ोन पे बात कर रही थी और अचानक से मुझे चक्कर से आ गए और बस 10 सेकंड की बात है और यहाँ मेरे सीने में दर्द होने लगा। तो फर्स्टली हम लोगों ने सोचा कि ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, लेकिन ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं था। हमने जो भी होम रेमेडी होता है, अजवाइन का पानी पीना, इनो वगैरह लेना हमने लिया, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। तो अगले दिन मैंने ईसीजी करवाया। ईसीजी में भी मेरा कुछ भी नहीं निकला। ईसीजी में डॉक्टर ने कहा कि नहीं ठीक है बिल्कुल, बस थोड़ा सा रिलैक्स रहना है, थोड़ा सा बेड रेस्ट लेना है। उसके बाद भी जब 10 दिन 15 दिन हो गए तब भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे रात को सोने में बहुत प्रॉब्लम होता था। जैसे मैं सोती थी तो मैं सो नहीं पाती थी, मेरी सांस उखड़ने लगती थी, सांस नहीं ले पाती थी। तो फिर डॉक्टर मुझे मालूम पड़ा, डॉक्टर दीपक कुमार गुप्ता रांची में है, कार्डियोलॉजिस्ट। मैं उनके पास गई और उन्होंने जब मेरा इको किया, ईसीजी में उन्होंने बोला थोड़ा फॉल्ट है, लेकिन जब उन्होंने इको किया और भी कुछ कुछ टेस्ट किए तो फिर पता चला कि मेरा अरोटा पूरा फटा हुआ है। एंड मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब मेरे साथ कुछ कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता था, मैं बच ही नहीं सकती थी, मेरी ऐसी कंडीशन थी। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया डॉक्टर ललित कपूर के लिए। और फिर हम लोग तुरंत ही, जिस दिन मैं रांची आई, मैं बोकारो से रांची आई और उसी दिन रात को हम लोग, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, उन्होंने 24 घंटे के अंदर कुछ भी हो सकता है, टाइम नहीं है आपके पास। और मैं तुरंत फिर कोलकाता के लिए, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे पापा, हम लोग आए और तुरंत ही हमारा ऑपरेशन अगले दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हुआ। और मुझे तो मालूम भी नहीं था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, नहीं हुआ है। सिर्फ मुझे मालूम, शुरू में मुझे यही लगता था कि हाँ मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, लेकिन सर ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं थी। हम लोग इसे एक छोटी मोटी गैस की प्रॉब्लम समझ लेते हैं, अगर सीने में दर्द होता है या जलन होता है, लेकिन नहीं, ये एक बहुत मतलब बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसे हम लोगों को अब लाइटली नहीं लेना चाहिए इस प्रॉब्लम को। तो फिर उसके बाद फिर जब मेरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद जब मैं वार्ड में आई तब मुझे पता चला कि क्या हुआ। एंड लकीली सर ने मेरा ऑपरेशन किया और इनकी पूरी एंटायर टीम बहुत कोऑपरेट किए मेरे साथ। सर ही इज सेकंड गॉड फॉर मी। उन्होंने मुझे नया जीवन दिया है और मैं आज यहाँ पे आप लोगों के सामने बिल्कुल फिट हूँ। और ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, मेरा ऑपरेशन मार्च में हुआ था, मीन्स मिनिमम 8 मंथ्स और 9 मंथ्स हो रहे हैं। और 9 मंथ्स में मैं इतनी फिट हूँ जैसे मैं पहले की तरह हूँ, पूरी तरह स्वस्थ है, किसी तरह कोई समस्या नहीं, परेशानी मुझे अभी जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ने में थोड़ी सी दर्द होती है, ये तो अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, थोड़ा सा सांस फूलता है। लेकिन मैं इनके एडवाइस के अनुसार, जैसा इन्होंने बताया है कि आपको आईएनआर मेंटेन करके रखना है, मैं आईएनआर मेंटेन करती हूँ, कभी अप डाउन होता ही है। और एक्सरसाइज वगैरह लेना है, मॉर्निंग वॉक करना है, मैं पूरे आधे घंटे का मॉर्निंग वॉक जैसा सर ने मुझे सजेस्ट किया मैं बिल्कुल वैसा ही करती हूँ। और मैं अभी बहुत बिल्कुल फिट हूँ। थैंक यू।